हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो को लेकर दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो रियलिटी में है क्या और कंपनी क्यों आखिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अंदर स्पेशली इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है कि हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का जानना है। तो जब जब हम किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो 100% आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ये बातें मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताई हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट में से आप ये चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तो हमको इन दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम डेट सर्विस रेशो भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। हमको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम ये पता लगा पाते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आएगा। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1,98,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है 40%। 15% वाले डिबेंचर हैं कितने 2 लाख, मतलब इस डिबेंचर के ऊपर हम 15% का इंटरेस्ट पे करते होंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब हमारे पास ये होता है, कंपनी क्या करती है, इसमें से इंटरेस्ट पे कर देती है। फिर हमारे पास जो अमाउंट रहता है, हमारे पास जो अमाउंट आता है, उसमें से कंपनी क्या करती है, टैक्स पे कर देती है। अब मान लो मैंने टैक्स भी पे कर दिया, फिर हमारे पास जो अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 1,98,000। तो हम यहां पर लिख देते हैं एक बारी 1,98,000। पर हमारा टारगेट क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमको यहां से वापिस जाने का सफर तय करना होगा। अब ये देखिए, कंपनी ने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, सोचकर देखिए 15%। 2 लाख का हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर मैं 15% इंटरेस्ट पे करूं तो मेरा ये 30,000 का इंटरेस्ट बन गया। अब कंपनी ने टैक्स कितना पे किया होगा 40%। अगर कंपनी ने यहां पर 40% अमाउंट का टैक्स पे कर दिया है तो बाकी का अमाउंट कितना बचा हुआ है, सोचकर देखिए 60%। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर मान लो 100 रुपए थे। 100 रुपए में से कंपनी ने क्या किया, 40 रुपए टैक्स में पे कर दिया, तो मेरे पास बाकी कितने रुपए बच गए, 60 रुपए। कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास जो ये अमाउंट दिया हुआ है ना, ये 60% की इक्वल है। 40% मेरे को पता है कि मैंने टैक्स पे किया है, तो मेरे को यहां 100% वाले अमाउंट तक वापिस पहुंचना है। तो हमको क्या करना होगा, ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी होगी। अगर 60% 1,98,000 के बराबर है तो 100% किसके इक्वल है, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करके देखेंगे। ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, ये हम काफी बार पहले भी फॉलो करते आए हैं, ये हमको पता है। इसको आप सोल्व करके देखिएगा। ये हमारे पास अमाउंट आ गया 3,30,000 का। इसका मतलब है कि कंपनी को यहां पर 3,30,000 के प्रॉफिट हुए थे,
टैक्स सॉरी इंटरेस्ट पे करने के बाद, ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे पास यहां पर 3,30,000 था, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 40% टैक्स पे कर दिया, 1,32,000, 3,30,000 रुपए में से कंपनी ने 1,32,000 का टैक्स पे कर दिया, बाकी का प्रॉफिट कंपनी ने शो कर रखा है हमको क्वेश्चन के अंदर 1,98,000। हमने 1,98 के बिहाफ पर ये पता कर लिया 3,30,000। अब 3,30,000 के अंदर अगर मैं 30,000 को वापस ऐड कर दूं तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ पाएगा या नहीं? क्यों आ पाएगा, सोचकर देखिए। मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। क्वेश्चन मेरा यहां पर कितना अमाउंट था, 60%, तो मैंने 100% वाला अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अगर इस अमाउंट के अंदर मैं इंटरेस्ट को वापस ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सोचकर देखिए, कंपनी के पास 3,60,000 का प्रॉफिट था, कंपनी के पास 3,60,000 का प्रॉफिट था, कंपनी ने क्या किया, 30,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी का रह गया प्रॉफिट 3,30,000। कंपनी ने इसके ऊपर 40% बोले तो 1,32,000 का टैक्स पे किया, बाकी 1,98,000 हमको क्वेश्चन में गिवन थे। हमने अपने क्वेश्चन को रिवर्स करते करते क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाया जो हमको रियलिटी में चाहिए था, तो हमको क्वेश्चन में अमाउंट मिल गया। ये अमाउंट हमारे पास आ चुका है, दैट इज 3,60,000। अब मेरे को नीचे क्या लिखना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कंपनी ने इंटरेस्ट फिक्स कितने पे किए हुए हैं, 2 लाख का 15%, दैट इज 30,000। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लीजिएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 टाइम्स। मतलब कहने का क्या है, कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है उसको पे करने के लिए हमारे पास 12 गुना प्रॉफिट रखा हुआ है। मतलब कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म लेंडर्स को भी सेटिस्फेक्शन देने वाला है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इंटरेस्ट के मुकाबले में 12 टाइम्स है, मतलब हम इंटरेस्ट को बहुत आसानी से पे कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हमने रिवर्स पहुंचाया है जो क्वेश्चन में हमको रिक्वायर था। ऐसा ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन को भी हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा फिर से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, कंपनी के पास 12% डिबेंचर है 50,000, 10% मॉर्गेज लोन 1,50,000, कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 63,000, कंपनी ने इनकम टैक्स कितना पे किया हुआ है 50%। इस इक्वेशन के अंदर हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी देखो इस क्वेश्चन की तरह है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो गिवन है, पर हमको वापस कहां पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचना है। तो हमको फिर से यही कहानी फिर से करनी होगी। हमको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, दैट इज 63,000। कंपनी ने 50% टैक्स पे किया है, कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे किया है ये भी हम अभी देख लेंगे, पहले हम थोड़ा सा यहां तक वापस पहुंच जाएं। अब सोचकर देखिए, ये अमाउंट मुझे पता नहीं है, मान लीजिए इस अमाउंट में से मैंने 50% टैक्स पे कर दिया, तो बाकी का ये अमाउंट कितना है 50%। ये 50%, तो 100% पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, 63,000 को मैं अगर डबल कर दूं, 63 प्लस 63 कर दूं, मेरे पास कितना आ गया 1,26,000। क्योंकि ये 50% है, 50% मैंने टैक्स पे किया होगा। सोचकर देखिए 63,000, तो 63 के अंदर मैंने 63 वापस ऐड कर दिया, दैट इज 1,26,000। अगर आप 63,000 को जो यहां पर मैंने फंडा यूज किया था उसके बिहाफ पर भी अगर आप निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो। हमारे पास 100% वाला अमाउंट डेफिनेटली 1,26,000 ही आएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में यह देखना है कि मुझे वापस इंटरेस्ट कितना ऐड करना है ताकि मैं यहां तक वापस पहुंच पाऊं। कंपनी ने 12% इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स के ऊपर, कितना 6,000।
कंपनी ने 10% का इस लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट पे किया होगा, कितना? 15,000। तो मतलब मेरे को कहने का क्या है कि मेरे को 15 और 6 21,000 इस 1,26,000 के अंदर वापस ऐड करने हैं। तो 120 के अंदर अगर आप 21 को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,47,000। देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 63,000 100% वाला अमाउंट हमारा 1,26,000। मैंने 21,000 का प्रॉफिट, सॉरी 21,000 का मैंने इंटरेस्ट वापस ऐड कर दिया है। हम वापस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच गए हैं, 1,47,000। ये क्वेश्चन मैं ऊपर से वापस नीचे तक फिर से रिपीट कर देता हूं। कैसे? कंपनी के पास प्रॉफिट हुए होंगे 1,47,000। कंपनी ने क्या किया होगा? 21,000 का इंटरेस्ट पे किया होगा। कंपनी के पास बचे होंगे 1,26,000। कंपनी ने 63,000 का टैक्स पे किया होगा। तो कंपनी ने हमको क्वेश्चन में ये 63,000 पे दिखाए हुए थे। हमने इस 63,000 के बिहाफ पर ये 1,47,000 का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। तो 1,47,000 हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स कितना आ चुका है? 1,47,000। क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, हमने नीचे क्या रखना है? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आपने इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना अभी, 6,000 15,000। तो आप यहां पर 21,000 रख दीजिए। तो हमको क्या करना है? 147 को 21 से डिवाइड करना है। हमारे पास आंसर आएगा 7 टाइम्स। कहने का क्या मतलब है? कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में हमारे पास प्रॉफिट कितना टाइम्स है? हमारे पास प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में 7 गुना रखा हुआ है। पीछे वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6-7 टाइम्स भी है तो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। 6-7 टाइम्स से ज्यादा भी है तब भी अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। पर कम से कम 6-7 टाइम्स हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पीछे वाली वीडियो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की आप जरूर देख लीजिए, ताकि उस वीडियो के बिहाफ पर आप आगे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आसानी से समझ पाएंगे। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।